नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री रविंद्र पुरी जी ने वक्फ बिल का समर्थन किया। वहीं उन्होंने सनातनी हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की बात कही। नवरात्रि पर्व के दौरान महाअष्टमी पर्व पर श्री निरंजनी अखाड़े द्वारा नगर पूजा एवं रामनवमी पर भंडारे और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा के चलते आज रामनवमी पर बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन और भंडारा हुआ। इस दौरान रविंद्र पुरी महाराज ने कन्या पूजन किया। पूजन के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे गरीब मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। आपने सपा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए वे वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। जाते जाते रविंद्र पुरी जी महाराज ने हिंदू सनातनियों से 4 बच्चे पैदा करने और 1 बच्चा संत समाज को देने की बात कही। हमारी परंपरा है, अष्टमी के अगले दिन जब नवमी होती है, नवमी के दिन निरंजनी अखाड़े में भंडारा किया जाता है और आज हमने कन्या पूजन किया है। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा डोनेशन जो होता है, आपने देखा होगा हमारे हिंदू में परंपरा है जो डोनेशन बोर्ड जैसे डोनेट किया जाता है। हमने कभी भी, जैसे हमें भी कोई डोनेट करता है, उसके लिए भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है बहुत अच्छा हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन सरकार का प्रयास था, संतों का प्रयास था, अगर ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाता बहुत अच्छा था, परंतु कई कारणों के कारण ये समाप्त नहीं हो पाया। इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसके लिए जितने भी हमारे मुसलमान भाई है सबको इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन तो छोटे मोटे मजार, छोटे मोटी जागीरें जितनी भी है सब बड़े बड़े लोगों के पास है। छोटा बेचारा जो मुसलमान है उसे उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। अखिलेश यादव को भी बहुत देखिए, अखिलेश जी की उनकी बड़ी जो है उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। और अखिलेश जी को मैं क्या कहूँ, उनके लिए कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने जब भी हमारा कोई भी हमारे हिंदुओं का पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। वो सोचते मुसलमान इतने काम करेंगे, मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे, वोट बैंक के लिए काम करें। बाकी अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, मैं यही मानूंगा और मैं चाहूंगा अखिलेश जी सनातन पे काम करें, जो हमारे हिंदुओं के हित में काम करें, वो अच्छा है। बिहार में चुनाव है और ऐसे में तेजस्वी कह रहे हैं कि अब जो है वक्फ बिल जो है हमारी सरकार बनती है बिल को फाड़ के फेंक दी। देखिए, आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी हमारे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे मैं यहाँ का सीएम बनूं, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कह दिया है कि अभी बिहार में जो है भाजपा आएगी और परेशान हो गई है। इसीलिए हमारे जितने भी ये लालू जी के जितने भी परिवार वाले वो परेशान ज्यादा है और उनकी परेशानियां और भी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना भी चारा घोटाला है सबकी दोबारा से जांच हो रही है, इसीलिए वो लोग परेशान है। और आगे चल करके भाजपा और हमारे जो नीतीश जी है उन्हीं की सरकार वहाँ बनने वाली है, इसीलिए ये लोग ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत समझते हैं क्या? देखिए, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाएंगे हमारे हिंदू में बड़ी एक दिक्कत आ रही है, बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब हम उससे पूछेंगे, हमने कहा था भाई ये हमारे ऊपर लागू नहीं है, संतोष शादी नहीं करेंगे। ये जितने भी हमारे भक्तगण हैं हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि इस समय आपने देखा पूरे विश्व में सनातनी जाग चुके हैं और हमने कभी नहीं सोचा था प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ आएंगे। करीबन 60-65 करोड़ सनातनी वहाँ पहुंचे हैं। अब सनातनी जाग चुके हैं और सबका प्रयास है, घर में 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं। 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। और सभी के फोन हमें आ रहे हैं कि गुरुजी अब हमें सनातन पे काम करना पड़ेगा और 1 बच्चा हमें संत बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, संतों की सेना बनेगी, सनातन की सेना बनेगी, सनातन पे काम होगा और देश के हित के लिए काम होगा। देखिए, न्यू सिंधी कॉलोनी स्थित ग्राउंड में सिंधी कॉलोनी पंचायत द्वारा चेटी चंद महोत्सव का आयोजन परंपरागत श्रद्धा और सांस्कृतिक धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पंचायत अध्यक्ष कमलेश गंगवानी और महासचिव जगदीश बतलानी ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी आयोजन बेहद भव्य और समाज को जोड़ने वाला रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलोनी की महिलाओं द्वारा इष्ट देव झूलेलाल जी की पूजा अर्चना से हुई। इस आयोजन का उद्देश्य सिंधी संस्कृति का संरक्षण एवं युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और डांस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है।
जिसने माहौल को जीवंत बना दिया। पूर्व सिंधी साहित्य अकादमी के निदेशक नरेश किदवानी ने सिंधी गीतों की प्रस्तुति दी और जो बीत गया है वो अब दौड़ न आएगा गीत गाकर मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। वहीं नशा मुक्ति पर आधारित एक विशेष नाटक ने समाज को संदेश दिया। समाज सेवियों भजनलाल रमानी और रीटा बजाज को निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। एसीपी विजय दुबे को भी ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सिंधी पारंपरिक व्यंजनों के निःशुल्क स्टॉल लगाए गए जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। पूरा आयोजन सिंधी संस्कृति एकता और सामाजिक समर्पण का सुंदर उदाहरण बना। मैं जगदीश बदलानी, सिंधी कॉलोनी पंचायत का महासचिव। मेरे साथ कमलेश गंगवानी और हमारे साथ कोषाध्यक्ष लीला बजाज जी हैं और हम लगभग 15 वर्ष से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस बार हमने झांकी भी निकाली थी नशा मुक्ति पे। और ये जो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है इसमें हमारे यहाँ के पार्षद शीतल रवि वर्मा हमेशा रहती हैं और यहाँ के सम्मानीय नागरिक भी यहाँ पे रहते हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही कम से कम 60 बच्चे यहाँ पे डांस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जिनको अलग अलग से इनाम दिया जाता है। उसके बाद सभी मिलकर भोजन करते हैं। ये हर साल का हमारा रूटीन बना हुआ है। कुन देवरख्यानी है, मैं सिंधी कॉलोनी से बोल रही हूँ। सिंधी सेंट्रल पंचायत ने आज हमारा वार्षिक उत्सव टाइप रखा है चेटीचंद के उपलक्ष्य में, जो कि हम लोग हर साल रखते हैं, जिसमें बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। इस बार तो महाआरती का आयोजन था हमारा और उसके बाद बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और उसके बाद हमने एक नरेश, हमारे अच्छे गायक कलाकार नरेश किदवानी जी को बुलाया है जो कि हमारे सिंधी में भजन वगैरह गाएंगे। कितने वर्षों से हमारा ये प्रोग्राम जो है करीब 15 साल से चल रहा है। हर साल हम लोग यहाँ पे चेटीचंद की नेक्स्ट संडे को हम लोग प्रोग्राम रखते हैं। कितने लोग बच्चे करीब 40 से 45 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हमारे घर है, हमारे करीब 350 घर है सिंधी कॉलोनी के, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में मिलकर भोजन भी करते हैं रात को। सम्मान किन लोगों का दिया जाता है? सम्मान जो महिलाएं या जो पुरुष जो अपना योगदान देते हैं कॉलोनी के उसके लिए, उसको हम लोग सम्मान भी करते हैं। पंचायत, सिंधी कॉलोनी पंचायत सम्मान भी करती है। इस बार आपने डीसीपी का सम्मान किया? हाँ, इस बार अभी हम लोग डीसीपी का सम्मान करेंगे अभी। और हमारे महापौर जी भी आई हुई है, उनका भी सम्मान करेंगे। सभई चओ झूलेलाल, चओ झूलेलाल। वैसा पिछले 15 सालों से सिंधी कॉलोनी पंचायत ये कार्यक्रम कर रही है। इससे बच्चों को जो डांस प्रतियोगिता काफ़ी मेहनत से, मतलब जो हमारे यहाँ मातृशक्ति है वो काफ़ी मेहनत, करीब 15 दिन से डांस प्रतियोगिता अपने हाल में सिखाती हैं और निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लेती। पंचायत उनको पुरस्कृत करती है। पंचायत प्रथम आएगा उसको क्या नाम देंगे? पंचायत उनको अपनी तरफ, सिंधी सेंट्रल पंचायत उनको 11,000 रुपये का पुरस्कृत देती है। तो बच्चों को अलग अलग यहाँ से पुरस्कार दिए जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहता है। ऐसे पूरी कॉलोनी पार्टिसिपेट रहती है। मातृशक्ति हमारे साथ पूरा साथ सहयोग रहता है मातृशक्ति का। और इसमें 2 हमारी भाभियाँ हैं। एक भाभी है, मतलब वो गमी में हमें पूरा सहयोग करती हैं। एक भजनलाल जी दादा हैं, कहीं कॉलोनी में कहीं भी गमी हो जाती है तो उनमें पूरा सहयोग करती है। आज उनका सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं। जी जी।